सीरीज़ है, टेस्ट नंबर 4 है आपका। इसको हमने कल देखा था, तो इसके हमने 50 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। अब हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन 51 से बचे हुए हैं उन्हें हम देख लेते हैं, है ना। तो टेस्ट सीरीज मेरा ख्याल है कि रुकनी नहीं चाहिए, इससे रिवीजन भी होता जाएगा और जो भी पोर्शन पॉलिटी हिस्ट्री हमारा कमज़ोर है तो उसे हम रिवाइज कर करके अच्छा कर लेंगे। तो मेरी यही कोशिश है कि इससे आपको हेल्प मिले ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जगदीप धनखड़ भारत के डैश हैं। तो देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा निर्वाचन का नंबर ये जरूर क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि लोकसभा 16वीं है, 15वीं है, जो प्रधानमंत्री वो 15वें नंबर के हैं, 16वें नंबर के। ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं पर क्वेश्चन बना देते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट दिया है 12वें उपराष्ट्रपति, 13वें उपराष्ट्रपति, 14वें उपराष्ट्रपति या 15वें उपराष्ट्रपति। इधर आपको एकदम क्लियर इसका जो ट्रांसलेशन इंग्लिश का दिख रहा है, तो आपको जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है हिंदी में वो आप इधर से अच्छे से देखते जाइएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ठीक ठाक से क्वेश्चन आपका दिखता रहे, है ना। तो जो जगदीप धनखड़ जी हैं उपराष्ट्रपति हैं इस समय भारत के, वो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। इसके बाद में कब कब कौन चुना गया इसके बारे में आप आंसर शीट से जो एक्सप्लेनेशन है उससे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। पहला कह रहा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय नैक से A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है। सेकेंड ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को नैक रैंकिंग से हटा दिया गया है। इसके बाद में थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के 2 विश्वविद्यालयों को नैक A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है। इसके बाद में डी ऑप्शन है कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को नैक से A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो देखिए जो LU है आपका लखनऊ विश्वविद्यालय, ये क्या नाम से कि तो जो ये रैंकिंग की बात कर रहे हैं ये आपका लखनऊ विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 53 कह रहे हैं कि श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है पुलिकट झील से, चिल्का झील से, कोल्लेरू झील से, वेम्बनाड झील से। ये भी इम्पोर्टेंट है इधर हिंदी। तो यहाँ पर जो श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को अलग करता है तो वो आपका जो पुलिकट झील है ना, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में अवस्थित है और ये बंगाल की खाड़ी के तट पर एक बाधा द्वीप है ना। और ये पुलिकट झील से बंगाल की खाड़ी को अलग करता है, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट 53 का A, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो वैसे तो हम जब पढ़ते हैं तो इनकी ऊंचाई हम नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये थोड़ा सा भी उसका अगर आइडिया है तो क्वेश्चन अच्छे से टैकल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका ये प्रिंट है ना, ये मिस प्रिंट है, ये मन्ना मलाई नहीं अन्ना मलाई है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन ऑप्शन आपका यहाँ पर डी होगा क्योंकि ये जो इसकी रेंज है यहाँ से आंसर डिसाइड हो रहा है। कई बार डोडा बेटा लोग लगा देते हैं पर अनाईमुडी होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवीय चमत्कार प्रजाति है बैंगन की, चावल की, दाल की या अमरूद की। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन पूछ रहे हैं तो यहाँ केवल इन्होंने दाल दे दिया है, तो आपकी ये एक दाल की प्रजाति है मालवीय, ये ठीक है। निम्नलिखित में से किसे कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है। गुस्तावो पेट्रो, इवान ड्यूक मार्केज, जुआन मैनुअल सैंटोस या अल्वारो उरिबे वेलेज, है ना। थोड़े से डिफरेंट नाम है क्योंकि ये कोलंबिया के हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ओके। फिलहाल आपके गुस्तावो पेट्रो जो हैं यही कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। चलिए मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की पात्रता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। फेलोशिप के लिए प्रथम श्रेणी अथवा न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक होना अनिवार्य है, ठीक है। तो जैसा इन्होंने कहा है कि फेलोशिप के लिए प्रथम श्रेणी अथवा न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए, मतलब अनिवार्य है।
सेकेंड में बोल रहा है कि हिंदी बोलने और लिखने में दक्ष होना चाहिए। थर्ड इन्होंने कहा है कि उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और फोर्थ में फेलोशिप प्रोग्राम के तहत चयनित विद्वानों को 50,000 प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा सही है ये इन्होंने पूछा है। ये मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के बारे में बात हो रही है ना। तो जो आपका फर्स्ट और सेकंड है ये इसमें सही है और थर्ड और फोर्थ गलत है। टोटल एक्सप्लेनेशन आप जितना भी दिया है आप उसमें आंसर शीट में देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा क्लियर करने से टाइम लग जाता है। ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है विथ रेफरेंस टू द एलिजिबिलिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम। तो इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि चिसापानी गॉर्ज निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? भारत, भूटान, नेपाल या बांग्लादेश। चिसापानी गॉर्ज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, है ना। तो अगर आपने नाम सुना होगा तो आप चेक कर सकते हैं, पहले वीडियो को रुक करके याद कर लीजिए, फिर इसके बाद में आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका नेपाल में स्थित है। 59 नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और कारण, जिसको हम कथन कारण यानी रीजनिंग असर्शन बोलते हैं। वही क्वेश्चन है। पृष्ठीय तरंग सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग है। कारण, पृष्ठीय तरंग तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करती है। बेसिक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन टैकल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए आपको पता ही है कि भूकंपीय तरंगें मूल रूप से दो प्रकार की होती है, भूगर्भीय तरंगें और पृष्ठीय तरंगें। तो ये उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन ए सही है, परंतु आर गलत है। ठीक है, तो इसकी पूरी डिटेल्ड आप आंसर शीट में देख लीजिएगा, और अगर आपने पढ़ा है अभी, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप खुद अपने आप को चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नहरों की भूमि, गोल्डन पैगोंडा की भूमि, एम्पायर सिटी या डार्क कॉन्टिनेंट। नहरों की भूमि पाकिस्तान, वेनिस, न्यूयॉर्क या अफ्रीका। इसका आप ये भी वर्जन देख सकते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन, है ना। तो शायद ये आपको याद आ रहा होगा, गोल्डन पैगोंडा की भूमि, अगर आपने कहीं सुना हो तो आपको याद आ जाएगा। अदरवाइज तो यहाँ पर पूछ रहे हैं एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर अगर पूरे याद हैं, चारों ऑप्शन आपको क्लियर है, तो ही आप वो कर सकते हैं। तो जो बोल रहे हैं ना कि गोल्डन पैगोंडा की भूमि, है ना, ये म्यांमार में है। ठीक, ये जो है ये वेनिस नहीं है, म्यांमार है यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परवाज योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? अभिनव बाजार लिंकेज योजना परवाज भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। योजना के तहत जम्मू और कश्मीर में शीघ्र खराब होने वाले फलों की एयर कार्गो के माध्यम से शिपिंग हेतु 30% सब्सिडी दी जाती है। तो हमें निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ये देखना है। आप इधर ये वाला भी तब तक देख लीजिएगा। तो अगर आपको याद होगी योजना तो फिर आप मतलब आंसर टैकल कर पाओगे। तो ये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो इसलिए आपका ये सब कथन सही है। इन्होंने दिया कि ये इस योजना के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर में शीघ्र खराब होने वाले फलों, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार की जबरदस्त क्षमता है, तो ये उसके लिए किया गया था। इसमें दो यहाँ पर गलत है, सब्सिडी दी जाती नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहले टेबल टॉप हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? बिजनौर, चित्रकूट, लखनऊ, बलरामपुर। करंट आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी आपको आया होगा आंसर। देखिए इन्होंने जो पूछा है ना, तो ये चित्रकूट में इसका उद्घाटन किया गया है। और टेबल टॉप का मतलब होता है किसी पठार या पहाड़ी की चोटी पर स्थित हो, उसको टेबल टॉप हवाई अड्डा बोलते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण के दो जैविक घटक हैं? सहजीवन जल
भूवैज्ञानिक आधा स्तर या गैर हरे पौधे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, आप इनको देख लीजिएगा सही से। अगर दोनों का ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे तो टाइम बिना मतलब में बहुत सारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपके फर्स्ट और 4 है, सहजीवन यानी सिम्बायोन्स, और ये नॉन ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ये पर्यावरण के 2 जैविक घटक हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत की मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। काली मृदा में नमी अधिक समय तक बनी रहती है। लवणीय मृदा में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अधिक अनुपात होता है। तो हमें नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। इधर आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये तो पता ही है कि जो काली मृदा होती है उसमें नमी अधिक टाइम तक बनी रहती है। आप देखते होंगे जो काली मृदा होती होगी, जब उसमें दरारें आती हैं तो काफ़ी बड़ी बड़ी सी दरारें सी आ जाती है, नहीं तो उसके पहले उसमें काफ़ी नमी रहती है, वो पानी को काफ़ी एब्जॉर्ब करती है ना। और लवणीय मृदा जो होती है उसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का अधिक अनुपात होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन वित्तीय वर्ष 2022 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। करंट का है, चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, मैं टिक लगा देती हूँ, राजस्थान। ठीक है, विश्व जैव ईंधन दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 10 अप्रैल को, 10 अगस्त को, 16 अगस्त को या 16 अप्रैल को। विश्व जैव ईंधन दिवस है ना, तो आपको पता है या तो अप्रैल में फिर होंगे या फिर अगस्त में ही होगा, तो ये 10 अगस्त को है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के संदर्भ में सही है। इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, इधर आप इसका देख लीजिएगा ट्रांसलेशन। तो ये यूपी स्पेशल का है, तो इसमें केवल फर्स्ट ही सही है। पर्यावरण मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, ये यहाँ पर गलत है। मुख्यमंत्री उस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे जिसमें सदस्य के रूप में पदेन और विशेष रूप में से आमंत्रित होंगे। ठीक है, चलिए। विति लेवु वानुआ लेवु द्वीप है, ग्रेनाडा के, मॉरिशस के, न्यू गिनी के, फिजी के। तो ये ऐसे नाम हैं जो अगर सुन रखे हैं तो याद आ जाएगा, नहीं तो नहीं समझ में आते हैं, है ना। तो विति लेवु वानुआ लेवु ये फिजी के द्वीप हैं, फिजी के द्वीप हैं जिनका ये नाम है। ठीक है, ये देखिए विति लेवुआ वानुआ लेवी आइलैंड्स ऑफ। ठीक है, चलिए। महाद्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोप में सबसे अधिक देश हैं, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, विश्व में दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा औसत ऊंचाई है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो कॉन्सेप्ट का है क्वेश्चन, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो याद आ जाएगा, है ना। देखिए आपको पता ही है कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा द्वीप वो देश है ना। तो विश्व का ये जो यूरोप में बोल रहे हैं तो गलत हो जाएगा ऑप्शन, है ना। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, ये भी सही है। तो आपका 69 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में इन्होंने कहा कि विश्व में दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा औसत ऊंचाई है ना, तो नहीं, विश्व में अंटार्कटिका सबसे अधिक औसत ऊंचाई वाला महाद्वीप है ना। यह दक्षिणी ध्रुव के आसपास स्थित है, तो इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। चलिए। निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धाराओं की गति को शुरू करता है। कोरियोलिस बल, हैंडली सेल, अल नीनो, उपरोक्त में से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएट द मूवमेंट्स ओशियन करेंट्स। ठीक है, तो आप दोनों को देख लीजिएगा, मैं कोशिश करती हूँ सही से, बट कई बार हो ही जाता है। तो यहाँ पर शुरू करता है कोरियोलिस बल। ठीक है, और काफ़ी ठीक ठाक लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। भारत और मलेशिया के बीच पहले द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास का नाम क्या है। वज्रप्रहार, नोमैडिक एलिफेंट, उदार शक्ति या संप्रीति। ये जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, ठीक है, तो उदार शक्ति। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पुरस्कार 2021 के प्राप्त करता है। देखिए जो 21 के होते हैं वो दूसरे साल तक आकर मिलता है ना। भारत भारतीय सम्मान
लोहिया साहित्य सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान, पंडित बद्री प्रसाद सिंगलू स्मृति सम्मान तो प्राप्त करता है ना। किसको किसको ये मिला है, तो भारत भारती सम्मान डॉक्टर रमानाथ को मिला हुआ है, तो यहाँ रमानाथ त्रिपाठी जी को मिला हुआ है। इसके बाद में इन्होंने बताया कि लोहिया साहित्य सम्मान तो ये बुद्धिनाथ मिश्र को मिला हुआ है ना। हिंदी गौरव सम्मान डॉक्टर गिरिराज अग्रवाल को। एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो ये आपका भारत भारतीय सम्मान सुमेलित नहीं है, बाकी सही सुमेलित है। ओके, चलिए सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। ये राज्य है वर्षा जल संचयन प्रणाली, राजस्थान कोही, पश्चिम बंगाल डुंग, हिमाचल प्रदेश बुंदेला टैंक, मध्य प्रदेश बोरिस, है ना। तो इसमें से हमें देखना है कि सूची फर्स्ट में कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा बी ऑप्शन, ये जो है राजस्थान, ये आपका बोरिस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डुंग हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा, मध्य प्रदेश बुंदेला टैंक। ओके, तो इस तरीके से बी ऑप्शन हम पहुंच जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को और क्या कहा जाता है, कटीले वन, पर्वतीय वन, तटीय वन या मानसून वन। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड, है ना। तो देखिए आपको पता है कि उष्णकटिबंधीय जब पर्णपाती शब्द जुड़ जाता है तो इसका मतलब होता है वो पौधे जो अपनी पत्तियों को गिराते हैं मौसम के अनुसार, है ना। तो आप जब नॉर्थ इंडिया की तरफ देखोगे या पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देखोगे तो जहाँ पर ये पौधे अपनी पत्तियों को गिराते हैं उन्हें हम मानसूनी कहेंगे। पर्वतीय क्यों नहीं कहेंगे कि पर्वतीय की खूबियाँ अलग होती है। कटीले हो गए वो झाड़ियाँ हो गई, जैसे राजस्थान क्षेत्र में कटीले वन हो गए, तटीय वन तट वाले हो गए। तो अगर आप ऐसे थोड़ा सा भी सोचोगे तो ये इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मानसूनी वन, है ना। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ओके, और डिटेल इसका आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें एक सही सुमेलित नहीं पूछे, इसका मतलब है कि हमें पूरे आने चाहिए। रेशम के प्रकार और प्रमुख उत्पादक राज्य, टसर झारखंड, मूंगा असम, ओक टसर हिमाचल प्रदेश, शहतूत बिहार, है ना। तो एक इसमें से सही सुमेलित नहीं है, वो आपका है शहतूत, क्योंकि जो भारत में शहतूत उत्पादक राज्य वो कर्नाटक आंध्र प्रदेश है, ना कि बिहार। तो ये इसका आंसर हो जाएगा और ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। ये करंट का है, इसको स्किप कर देते हैं। ये भी करंट का है, अभी इसके पहले हो ही गया है तो इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये देखिए, विश्व की निम्नलिखित झीलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी गहराई के आधार पर अवरोही क्रम में, ठीक है, आरोही नहीं अवरोही क्रम में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। ये देखिए यहाँ पर है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में सिचुएटेड करना है या व्यवस्थित करना है। वो तंगानिका, बैकॉल या कैस्पियन सागर, ठीक है। तो किसमें कितनी गहराई है उस हिसाब से हमें इसे देखना है। तो यहाँ पर आपकी पहले बैकॉल झील जाएगी, मतलब जो गहराई के आधार पर अवरोही क्रम है, ठीक है। आरोही क्या है, घटते से बढ़ते, ये क्या है, बढ़ते से घटते। सबसे ज़्यादा आपका बैकॉल पे हो जाएगा, फिर तंगानिका हो जाएगी, फिर आपकी कैस्पियन, फिर वोस्तोवोक हो जाएगी। तो इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी डिटेल आप एक्सप्लेनेशन में देख लीजिएगा, इसको आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान कराना है। पर्वत के प्रकार और उसके उदाहरण, वलित पर्वत, गिरनार पहाड़ियाँ, ब्लॉक पर्वत, एंडीज पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, राइन घाटी, ज्वालामुखी पर्वत, किलिमंजारो, ठीक है। यहाँ पे देखिए फोल्ड माउंटेन, गिरनार हिल्स, ब्लॉक माउंटेन्स, एंडीज, रेसिडुअल माउंटेन्स, राइन वैली या घाटी, वोल्केनिक माउंटेन्स, माउंट किलिमंजारो, वैली को ही घाटी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इनको पढ़ा है, नाम सुना है, तो कुछ आइडिया लेके आप पहले अपने आप को चेक कीजिए कि आपने जो पढ़ा है क्या वो काम आ रहा है आपके, या फिर आपको और रिवीजन की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा तो आपको इतना केवल अगर याद आ जाता है कि जो फोल्ड माउंटेन है वो आपके एंडीज हैं, ठीक है। जो वलित पर्वत जिसको हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, ये आपके एंडीज पर्वत है। अगर आप पहला ऑप्शन टैकल कर लेते हैं, अगर आपको पहला ऑप्शन याद आ जाता है, या फिर आपको ब्लॉक माउंटेन्स जो होते हैं वो राइन घाटी है,
ये भी आ जाता है बी का 3, तो यहाँ पर बी के 3 फर्स्ट एक ही ऑप्शन आ रहा है डी, तो ऐसे आपका सही हो जाएगा। वलित पर्वत एंडीज, ब्लॉक माउंटेन राइन घाटी, तो इस तरीके से आप कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दक्षिण चीन सागर के संदर्भ में ये बहुत 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 बार आता है। इसके कम से कम मैंने खुद से 25 क्वेश्चन देख रखे हैं, घुमा घुमा के पूछते, ये बहुत क्वेश्चन बनता है। आपको इसको बहुत अच्छे से इस जगह के एरिया को मैपिंग में बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। इसके द्वीप आते हैं, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ लगाने को आते हैं, और उनकी कैपिटल आती है, ऐसे करके बहुत बहुत आते हैं इनके क्वेश्चन, मैंने इसको खूब देखा है। दक्षिण चीन सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है। यह चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई से घिरा हुआ है। तो निम्नलिखित में से कोड का चयन करना है। ठीक है, ऐसे ही वो घुमा के पूछता है। तो क्या दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है? इसके बाद में यह चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया से घिरा हुआ साउथ चाइना सी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपके यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही हैं। इतना फैक्ट आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो भी फैक्ट और है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके खूब क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड एरिया भी है, और अभी करंट में भी इसकी कुछ ना कुछ खबरें आई हैं। अगर आप करंट डेली फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा, तो इससे क्वेश्चन खूब बनते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने यूनेस्को किंग सेजोम साक्षरता पुरस्कार 2022 जीता है ना? टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, सोशल स्टडीज ट्रस्ट, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसको कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने जीता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं आप सबसे एक और बात शेयर करना चाहती हूँ। कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखा था, तो वहाँ पर बताया गया था कि कोयना, तुंगभद्रा और भीमा जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। इसके बाद में आपकी मंजरा के बारे में बताया गया था कि पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सॉरी, शायद मैंने पहले हाँ, तो इसमें कुछ मतलब कन्फ्यूज़न है। एक सर ने मुझे मैसेज किया था कि मंजरा इसकी नहीं है, मंजरा शायद गोदावरी की उन्होंने बताया था। तो मैं नदियों के चैप्टर में जाके इसे देख लूँगी। मेरे पास मैप भी है, मैं मैप से पहले चेक कर लूँगी, फिर मैं इसको अगले वीडियो में बता दूँगी। हालांकि उन्होंने बताया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मे भी कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन गलत प्रिंट होते हैं, या हम इतने क्वेश्चन में मैप नहीं यूज़ करते हैं। वैसे मैं जब भी पढ़ती हूँ नदियाँ या कुछ भी, तो मैं मैप का यूज़ करती हूँ, बट कई बार हो जाता है। और एक व्यक्ति को सारी चीज़ें आ नहीं सकती हैं, ये एक फैक्ट है कि जितने भी सब्जेक्ट है बढ़िया से आ जाए, ऐसा भी नहीं होता है। तो हो सकता है मेरे से भी गलती हो सकती है, तो मैं उनका बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ जिन्होंने मुझे ये बात याद दिलाई। मैं इसे मैपिंग में अपनी नदियों में इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर में पहले चेक कर लूँगी, जो मैंने नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो मैं इसका बताऊँगी कि इसमें कौन सा सही है, या मेरी गलती है, या क्वेश्चन ही गलत प्रिंट है। ऐसा दोनों में से कन्फ्यूजन हो सकती है। कई बार मेरी गलती हो सकती है, कई बार क्वेश्चन की मिस प्रिंट हो सकता है। तो इसलिए मुझे ये बात बतानी थी, और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कि अगर कई बार मेरे से गलती होती है और मैं उसको एक्सप्लेन करके एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आती है। गलती तो गलती होती, किसी से भी हो सकती है। प्रॉब्लम यह है कि उसे लोग मानते नहीं हैं। वो मैं उस तरीके से नहीं कर पाती हूँ कि नहीं, जो मैंने बताया वही सही है, वही सही है, ऐसा नहीं हो सकता। तो थैंक यू सो मच बताने के लिए। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर विकसित कर रही है? द 3C कंपनी, कान कार्ड प्रबंधन, हीरानंदानी समूह, या पेरूम नास। ठीक है, थोड़ा सा यूज़ में कम है, तो इसलिए थोड़ी सी वो हो रही है। तो ये आपकी सी, हीरानंदानी, ये इसको विकसित कर रही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अल्पकालिक नदी का उदाहरण है? कावेरी, नर्मदा, लूनी, बराकर। अल्पकालिक मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेमरल रिवर। तो अल्पकालिक मतलब कब समय के लिए, है ना? तो ये आपकी लूनी हो जाएगी। वैसे भी मुझे लग ही रहा था, क्योंकि ये आपके सीज़न में वो हो जाती है, मतलब जब बारिश का सीज़न रहता है तो नदी बरकरार रहती है, फिर इसमें पानी कम हो जाता है, तो इसकी जो गहराई की क्षमता है स्टोर करने की वो कम है ना, स्टोरेज कैपेसिटी कम है। चलिए, ड्यूरिंग दी साउथ वेस्ट मानसून, ये तो दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान जब एक या अधिक सप्ताह तक वर्षा नहीं होती तो इसे कहा जाता है मानसून विराम, मानसून का निवर्तन, पश्चिमी विक्षोभ, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, है ना? तो हमारे यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून का आता है ना समय, तो ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं।
तो इसे बोला जाता है, अगर एक एक सप्ताह तक वर्षा नहीं होती तो मानसून विराम बोला जाता है। अरेबिका और रोबस्टा निम्नलिखित में से किसकी किस्में हैं? चाय, कॉफ़ी, मकई या चावल? बहुत सारे लोगों को पता ही चल गया होगा, ये कॉफ़ी की किस्में हैं, है ना, पीते हैं ना तब देखते हैं, नाम हमने सुना होगा कहीं ना कहीं। ये देखिए, निम्नलिखित में से किस तारीख को हर साल अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है? रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बहुत ध्यान है सरकार का और बहुत कोशिश में है, तो उसी को प्रोत्साहन के लिए इसको किया जा रहा है। तो जो ये हम अक्षय ऊर्जा दिवस मनाते हैं ना, ये आपका 20 अगस्त को मनाते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा दिवस हर साल 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में बड़ा इमामबाड़ा समाचारों में था, यह किसके द्वारा बनवाया गया था? सफदरजंग, वजीर अली, शुजाउद्दौला या आसफउद्दौला के द्वारा? तो आई होप कि ये सबको पता ही होगा, वजीर अली के द्वारा, है ना, बड़ा इमामबाड़ा। नेक्स्ट, ओट्रांटो जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? जावा सागर और इंडोनेशियाई सागर, एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर, अंडमान सागर और चीन सागर, अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी, है ना, पापुआ न्यू गिनी सुनते हैं ना, वही। देखिए, जो एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर है ना, ये इनको जोड़ता है और इटली को अल्बानिया से अलग करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 89। निम्नलिखित में से कौन से दो सुमेलित हैं? अब यहाँ पर दो पूछ रहे हैं। महाद्वीप, उच्चतम शिखर, उत्तरी अमेरिका माउंट एकांगुआ, ऑस्ट्रेलिया माउंट कोसिस्कुस्को, दक्षिण अमेरिका माउंट मैकिनले, यूरोप माउंट एल्ब्रूस। तो यहाँ पर दो सही सुमेलित हैं और दो गलत हैं, ठीक है ना। तो आपका ऑस्ट्रेलिया और यूरोप ये दोनों सही सुमेलित हैं, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका माउंट मैकिनले नहीं, माउंट एकांगुआ आ जाएगा, है ना, इन्होंने यहाँ पे वो कर दिया। और जो उत्तरी अमेरिका है आपका, वहाँ पे माउंट मैकिनले चले गए। चलिए, वृहद संचलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? वृहद संचलन को गुरुत्वाकर्षण और भू आकृतिक एजेंटों द्वारा सहायता प्राप्त होती है। हीव, फ्लो और स्लाइड वृहद संचलन के 3 रूप हैं, तो हमें इनमें से सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। उसका कारण भी दिया है, आप अच्छे से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहे हैं कि रिसेंटली द टर्म ब्लैक डेथ वॉज इन न्यूज़, इट इज़ रिफर्स टू। हाल ही में समाचारों में रहा ब्लैक डेथ शब्द संदर्भित करता है सिकल सेल एनीमिया को, बुबोनिक प्लेग को, प्रवाल विरंजन को या महासागरीय अम्लीकरण को, है ना। तो ब्लैक डेथ, तो ये आपका बुबोनिक प्लेग को संदर्भित करता है। ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वित्त मंत्रालय पहले हेतु प्रभारी नोडल मंत्रालय है। सभी केंद्रीय मंत्रालयों के जरिए इस पोर्टल पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना अनिवार्य है। तो हमें इनमें से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, जब आयोग क्वेश्चन बनाता है तो मंत्रालय को अवश्य चेंज करता है, कोशिश करते हैं कि कंफ्यूज हो जाएं या मतलब ना ही वो समझ में। तो यहाँ पर भी वित्त मंत्रालय नहीं है, वित्त मंत्रालय फाइनेंस मंत्रालय इसका नहीं है, इसका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो इस तरीके से पहला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो दूसरा सही हो जाएगा। अक्सर आप इस चीज़ को नोट डाउन कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। जब भी क्वेश्चन अटेंड करें, मंत्रालय को पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये क्या इस मंत्रालय से हो सकता है, कई बार नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, सूर्य तप तापमान के वितरण के पीछे मुख्य कारक है। ऐसा ही क्वेश्चन एक पहले भी आया था, उसमें भी कुछ उन्होंने ऑप्शन को अलग तरीके से बना दिया था, है ना। तो यहाँ पर तो खैर सूर्य तप है, तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। तो ये बात तो सही है कि जितने आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, जितने डिग्री पर हमारा जो कोण बनता है उस हिसाब से सूर्य तप का वितरण होता है ना। तो वहाँ पर सूर्य तप एक प्रमुख भूमिका निभाता है। तो वैसे यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किया था? ये भी सिंपल है, बहुत सारे लोगों को पता ही है। हरित क्रांति के लिए MS स्वामीनाथन को जाना जाता है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। चाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा से कथन सही है? ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है।
आई थिंक 2019 में आया था। ठीक है, भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे उत्पादक राज्य है। चाय के लिए 150 to 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। वहाँ ने 4 ऑप्शन वहाँ पर दिया था उन्होंने कि कोहरा या पाला, इस तरीके से 4 ऑप्शन बनाए थे। पर ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, PYQ अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। हमें यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है, तो ये सही है यहाँ पर। ठीक है, भारत वैश्विक स्तर पर चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। चीन दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक पहले नंबर पर है। ठीक है, और भारत दूसरे नंबर पर है। चलिए, इस इस्टेब्लिशमेंट ईयर और डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जिला और स्थापना वर्ष। बुलंदशहर 1823, संभल 1803, मथुरा 1804, अलीगढ़ 1997 1997। तो यहाँ पर आपका पहला सही है और तीसरा भी सही है, यानी बुलंदशहर और मथुरा। संभलपुर आपका 2011 में है और अलीगढ़ आपका 1803 में है। तो आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2021 के अपराध के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के कितने मामले दर्ज किए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर एक, ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये खूब यूपीएससी में आए हैं क्वेश्चन। मिस्र, सऊदी अरब, यमन या लीबिया खूब आते हैं और इसको खूब पूछा जाता है अच्छे से। तो लीबिया जो है वो लाल सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, चलिए नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। तो कथन है, अभिकथन सिलिकॉन वैली को डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से भी जाना जाता है। कारण, मोजावे मरुस्थल में स्थित घाटी के तल पर एक बड़ा साल्ट पैन स्थित है। तो हमें कथन और कारण को पढ़ के इनका आंसर निकालना है कि क्या ये सही कह रहे हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है, ये गलत है परंतु आर सही है। क्यों? सिलिकॉन वैली उत्तरी कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये मैंने मैपिंग की क्लास में बताया है। अगर आपको मैपिंग की क्लास देखनी है तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मैपिंग में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका करके मैंने वीडियो बनाया है और बहुत अच्छे से छोटे छोटे पॉइंट मैंने बताए हैं। देखिए इस तरीके से आते हैं, है ना। तो उत्तरी अमेरिका जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके कैलिफोर्निया राज्य में फ्रांसिस्को की खाड़ी क्षेत्र के दक्षिणी भाग में एक क्षेत्र है जो दुनिया की कई सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों और हजारों स्टार्टअप कंपनियों का घर है। ठीक है, हाँ वहाँ पर डेथ वैली स्थित है, लेकिन कहाँ पर उसके बारे में बताया गया है, जैसे डेविल्स गोल्स कोर्स या मतलब भूतों का घर, इस तरीके से क्या कहा जाता है वो उसमें सब कुछ बताया गया। ठीक है, तो ए गलत है, आर सही है। चलिए, तो अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें फिर ज़्यादा टेंशन नहीं होती। कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर है तो फिर दिक्कत होती है। निम्नलिखित में से कौन से देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के साथ के भाग हैं? इथोपिया, दक्षिण सूडान, जिबूती, सोमालिया, है ना। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में आपने सुना ही होगा, हालांकि उसका भी मैं मैपिंग नहीं करा पाई हूँ। तो ये आपका सी हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा। सोमालिया नहीं होगा। तो मैं थोड़े छोटे वीडियो ही रखती हूँ 50 क्वेश्चन के, ताकि आप बोर भी ना हो और अच्छे से उसे अटेंड कर सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।